मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं जो कुछ हमारे पास है वो हम तुम्हें दिए देते हैं। खुदा के लोगों, हमारे पास जो कुछ होगा वही हम आगे लोगों को देंगे। कल हम सीख रहे थे इसहाक ने अपने बच्चों को बरकत दी। कल हमने देखा इसहाक अपने बच्चों को बरकत देता है। आज हम रूहानी बाप पर बातचीत करेंगे। रूहानी बाप के पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या कुछ है। चर्च के अंदर जब आप एक रूहानी बाप का दिल लिए खड़े होते हैं तो आज शुभ सवाल ये है कि हमें कलीसिया को देने के लिए, अपनी रूहानी बेटियों बेटों को देने के लिए हमारे पास क्या है। पौलुस अपने अंदर एक बाप का दिल रखता है। उसने कैद की हालत में रूहानी बच्चों को जन्म दिया और उनको बरकत दी, और वो गए और उन्होंने दुनिया में खुशखबरी का पैगाम फैलाया और लोगों को गुनाहों से निकालकर मसीह की सलीब के पास लेकर आए। खुदा के लोगों, जब पौलुस अपनी रूहानी बच्चों को बरकत दे रहा है तो क्या आज का रूहानी बाप जो चर्च में खिदमत कर रहा है, क्या उसके पास बरकत है कि वो अपने बच्चों को दे? क्या उसके पास कुछ देने को है? अगर उसके पास कुछ देने को नहीं है तो वो एक अच्छा रूहानी बाप नहीं है। अपने बच्चों को देने के लिए रूहानी तौर पर बहुत कुछ होना चाहिए। हर एक बेटी और बेटे को देने के लिए उसके पास बरकत हो। क्या एक बाप अपने चर्च में से रूहानी तौर पर बच्चों को बरकत देकर खड़ा कर रहा है? क्या वो जगह ब जगह उनको खिदमत के लिए भेज रहा है? क्या रूहानी फलों से उसके बच्चे मामूर हैं? क्या उसने अपने बच्चों को बरकतें दी है? पौलुस तीमुथियुस अपने रूहानी फर्जंद को कहता है, जो बरकत, जो नेमत तुझको मिली है हमारे हाथ रखने से, उसको ऐसा चमका दे। खुदा के लोगों, रूहानी तौर पर जब हम बच्चों को जन्म देते हैं तो फिर हमारे पास उनको देने के लिए कुछ होना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? अफसोस की बात तब होती है जब चर्च के रूहानी बच्चों को दुआ नहीं करनी आती। एक बाप अपने बच्चों को दुआ का पैटर्न नहीं दे पा रहा। एक बाप अपने बच्चों को खिदमत का पैशन नहीं दे पा रहा। खुदा के लोगों, एक रूहानी बाप के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को रूहानी तौर पर बहुत सी नेमतों से मामूर कर दे। ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खुदा ने उसको कलीसिया का बाप ठहराया, उसे कलीसिया का बाप बनाकर भेजा, और जब वो बाप बनकर काम करेगा तो वो अपने बच्चों को बथेरी बरकतें भी अता करेगा। आज कलीसिया तो होती है, वहाँ रूहानी बाप के नाम का टाइटल भी होता है, लेकिन उस बाप के पास देने को कुछ नहीं होता। ऐसी हालत में कलीसिया की हालत कमज़ोर तर कमज़ोर होती जाती है। ऐसी हालत में रूहानी जिनको हम फर्जंद कहते हैं वो किसी भी जगह पर डी ट्रैक हो सकते हैं, किसी भी जगह पर वो गुमराह हो सकते हैं। और अगर बाप के पास देने के लिए बहुत कुछ है तो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, खड़ा रहेगा। हमें अपने रूहानी फर्जंदों को कायम करना है। हमें अपने रूहानी फर्जंदों को नेमतें देनी है और हाथ रखकर उनको ब्लेस करना है। और जब आप हाथ रखकर उनको बरकत देंगे, वो जहाँ कहीं जाएंगे वो रूहें जीतेंगे, वो लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। रूहानी बाप से आज शुभ सवाल है, उसने कितने बच्चों को भेजा है ताकि वो रूहें जीतें? अगर वो रूहें नहीं जीत रहे तो फिक्रमंदी की बात है। बरकत दीजिए, बरकत के लिए आप बुलाए गए हैं। जो कुछ हमारे पास है, इसहाक के पास जो कुछ था उसने अपने बच्चों को दिया और याकूब तरक्की पर तरक्की करता गया। आज शुभ रूहानी बाप, आपके पास क्या है अपने रूहानी फर्जंद को देने के लिए? ज़्यादातर देखने को तो यही आता है, हम उन्हें थोड़ा सा तैयार करते हैं और फिर चर्च में से निकाल देते हैं। हम जब हमारे बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं रूहानी तौर पर और हम देखते हैं कि ये खड़े होने वाले हैं, हम उनको निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास देने को कुछ होता नहीं है। हमारे अंदर बड़ा दिल नहीं होता। हम सिर्फ नाम के रूहानी बाप होते हैं
اور جب ہم روحانی باپ ہیں تو اپنے بچوں کو سٹینڈ کریں اور کھڑے رہیں ان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان کا ہاتھ تھامے رکھیے، وہ بابرکت خادم بن جائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ بزرگ آسمانی باپ، دعا ہے کلام سننے والے جتنے بھی خادمین ہیں وہ اپنی کلیسیا کو برکت دیں اور ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہو، یسوع نام میں آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔